Hello students, welcome back to the sixth lecture of surface chemistry. In our previous lecture, we left at enzyme catalysis, characteristics of enzyme catalysis. So today we will start with mechanism of enzyme catalysis. Mechanism of enzyme catalysis. So this is the topic, mechanism of enzyme catalysis. A number of theories have been proposed regarding how a catalyst enzyme work as a catalyst, but the most accepted one is lock and key mechanism. Lock and key mechanism. According to this theory, as you know, enzymes are high molecular mass globular proteins. They have a number of cavities, on their surface. हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उनके सरफेस पे बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं. इसी वजह से दे हैव सर्टेन स्पेसिफिक ग्रुप्स आल्सो प्रेजेंट लाइक NH2, COOH, SH, NH, OH, sorry. So because of the presence of these groups at the site of cavities, these cavities act as active sites. ये किसकी तरह काम करती हैं? ये एक्टिव साइट्स की तरह काम करती हैं. These active sites have a specific shape. इन सब की एक स्पेसिफिक शेप होती है. और जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, they also have a specific shape, and these substrate molecules can fit into these active sites. इनकी जो शेप होती है, एक्टिव साइट्स की जो शेप होती है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है आपकी सबस्ट्रेट की. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एंजाइम है, उसके अंदर इस तरह की आपकी एक शेप है, तो आपके सबस्ट्रेट के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से एक शेप बनी होगी लाइक दिस. तो जैसे किसी एक ताले में उसी की चाबी लगती है, तो बिल्कुल आपका जो सबस्ट्रेट है, ये हमारा एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो ये बिल्कुल जाके फिट हो जाएगा इसके अंदर. मतलब दिस सबस्ट्रेट विल फिट इनटू दिस एंजाइम एक्टिव साइट पे जाके पूरी तरह से फिट हो जाएगा. और फिट होने के बाद दे विल फॉर्म ए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसके अंदर आपकी जो सबस्ट्रेट है वो और एंजाइम दे हैव फिटेड प्रॉपरली. तो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा. फर्स्ट स्टेप में यू विल गेट ए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. नाउ व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस विल बी प्रेजेंट बिटवीन दीज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स? दीज फोर्सेस में बी आइदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस और है हाइड्रोजन बॉन्ड, or it may be a weak van der Waals force या London dispersion force. So you will get an activated complex form that is called enzyme substrate complex. This is the first step during the catalysis of enzyme catalysis. The enzyme substrate will combine to form an enzyme substrate complex, and then reaction will occur, product will be formed, and the product
विच डू नॉट हैव एनी एफिनिटी फॉर दिस एंजाइम, एंजाइम के लिए प्रोडक्ट्स की एफिनिटी नहीं होती, तो हमारा क्या होगा, एंजाइम आपका अलग हो जाएगा और आपका जो सब प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट साथ में निकल जाएंगे। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं दे विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस एंजाइम, मेकिंग दिस एंजाइम अगेन अवेलेबल फॉर द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से 2 स्टेप में आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। और यही कारण है कि आपके जो एंजाइम हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, दे कैटलाइज ओनली स्पेसिफिक रिएक्शंस। सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। द नेक्स्ट थिंग which we will be discussing in this lecture is comparison of inorganic catalysts and enzyme catalyst, comparison of enzyme catalyst and inorganic catalyst। इनको अगर हम कंपेयर करें, पहला क्या है, अगर हम इधर लें एंजाइम कैटलिस्ट और इधर हम लें इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। So first one is enzyme catalysts क्या होते हैं, these are high molecular mass compounds। ये हाई मॉलिकुलर मास के कंपाउंड्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ये क्या होते हैं, these are generally globular proteins, these have लो मॉलिक्यूलर मास, इनका मॉलिक्यूलर मास कंपैरेटिव टू एंजाइम दैट इज लो। दीज आर हाईली स्पेसिफिक, दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम कैटलिस्ट। जो आपके इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं दीज आर नॉट सो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक तो आपके इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी होते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते जितने कि आपके एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं। दीज आर हाईली एफिशिएंट, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। मैंने एंजाइम कैटालिसिस में आपको बताया था कि दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन एज 10⁻20 टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट द एंजाइम। आपके जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं दीज आर नॉट एज एफिशिएंट एज एंजाइम कैटलिस्ट। ये एंजाइम कैटलिस्ट जितने एफिशिएंट नहीं होते। फोर्थ वन, दीज वर्क एट एन ऑप्टिमम पीएच। ये एक ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करेंगे आपके एंजाइम कैटलिस्ट। अगर पीएच थोड़ी बहुत भी चेंज हुई तो देयर कैटालिटिक एक्टिविटी विल बी वेरी एडवर्सली इफेक्ट, बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होगी इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी। दीज आर नॉट मच अफेक्टेड बाई स्मॉल चेंजेस ऑफ पीएच। पीएच में अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो आपकी जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगी।
So these are the points of comparison between inorganic and organic. दोनों का स्मॉल अमाउंट ही चाहिए होता है, तो मैं उसको नहीं लिख रहा. स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड. Also in inorganic catalyst we also require small amounts. So the next topic of this chapter, that is the surface chemistry, we have finished with the second part of this chapter, that is the catalysis. Now we are going to start the third and the last part of this chapter, that is colloidals. We are going to start with the colloidals. Initially हमारे जितने भी substances थे, all the substances, they were classified into two parts, two states you can say. First one is crystalloids and the second one were colloids. दो कैटेगरीज में हमने सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया. सो क्रिस्टलॉइड्स क्या हैं? क्रिस्टलॉइड्स वर दो सब्सटेंसेस whose particles diffuse through animal parchment in their solutions. और colloids क्या हैं? Were those substances whose particles do not diffuse through animal parchment in solutions. तो ये क्लासिफिकेशन की गई क्रिस्टलॉइड्स में और कोलाइड्स में सब्सटेंसेस की. लेकिन लेटर स्टेज पे ये पता लगा कि हमारा कोई भी सब्सटेंस दैट कैन बिहेव लाइक ए क्रिस्टलॉइड एज वेल एज ए कोलॉइड. सो वी हैव टू लीव द टर्म स्टेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल सोप जो है, इसका अगर हम वाटर में सॉल्यूशन लें तो ये कोलॉइड की तरह बिहेव करता है. इट बिहेव्स लाइक ए कोलॉइड, वेयर एज इन एल्कोहल इट बिहेव लाइक ए क्रिस्टलॉइड. तो जो आपकी टर्म थी कोलॉइड स्टेट, क्रिस्टलॉइड स्टेट, out of that we have to leave out the word state. Now we use terms colloidal solution. हम वर्ड यूज करते हैं colloidal solutions. To understand the colloidal solution, what is a colloidal solution? Let us talk about true solution. You have read about them. जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व करें, we get a homogeneous solution which is a true solution, and in this particle size is very very small. You can't see the particles of this solution with the naked eye or with the help of a microscope. On the other hand, the second extreme case is suspension. For example, muddy water. अगर आप muddy water लें तो इसके अंदर आपको जो मिट्टी के कण हैं वो नेक्ड आई से भी दिखाई दे जाएंगे. These are the two states. In between these two, there is the third one,
that is called the colloidal. Between the two, in between these two, that is the colloidal. Both these colloidal as well as suspension, these are heterogeneous solutions. ये दोनों heterogeneous solution है. ये जो तीनों आपके चीज हैं, ट्रू सॉल्यूशन, colloidal, suspension, they are divided into these three categories simply on the basis of sizes of particles. In case of true solution, your size of particle size is less than 1 nanometer, or we can say 10 angstrom, less than 1 nanometer or 10 angstrom. In case of colloidal solution, the size of particle, that is diameter of the particle, that ranges between 1 nanometer to 1000 nanometer, or you can say 10 angstrom to 10,000 angstrom. And in case of suspension, the particle size is greater than 1000 nanometer or 10,000 angstrom. So on the basis of particle size, we can divide these. Now, so we can define colloidal. What is a colloidal solution? Colloidal solution may now be defined as a heterogeneous solution in which a substance is dispersed in another substance. ये जो सब्सटेंस है जिसके अंदर कोई पार्टिकल और कोई सब्सटेंस डिस्पर्स्ड है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम. वेयर एज द सब्सटेंस विच इज डिस्पर्स्ड, दिस सब्सटेंस विच इज डिस्पर्स्ड, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज. This is called dispersed phase. तो अगर हम dispersed phase और dispersion medium में बात करें तो colloidal solution may be defined as in which a dispersed phase or dispersed substance is dispersed in some dispersion medium. किसी दूसरे dispersion medium में आपका कोई substance disperse हुआ है. Now before proceeding to the classification of colloidals, let us have a comparison between true solution, colloidal, and suspension. इन तीनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं हम. प्रॉपर्टी, योर ट्रू सॉल्यूशन, colloidal, and your suspension. The first property is particle size. As I discussed, in true solution it is less than 1 nanometer. In colloidal it will between 1 nanometer to 1000 nanometer. In suspension it is greater than 1000 nanometer. You can change them to any units
एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं, माइक्रोमीटर्स में चेंज कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज विजिबिलिटी, नॉट विजिबल with naked eye और ए माइक्रोस्कोप। आपके ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, ना तो आपको नेक्ड आई से दिखाई देंगे, ना ही आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। जो आपके कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं, दे आर नॉट विजिबल विद नेक्ड आई, not visible with naked eye, but visible with ultra माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इनको देख सकते हैं। These are visible with naked eye as well as with the हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। नेक्ड आई से जब विजिबल है तो उससे तो होंगे ही होंगे। थर्ड वन इज फिल्ट्रेबिलिटी। दो तरह की फिल्ट्रेबिलिटी डिस्कस करेंगे। कैन नॉट बी फिल्टर्ड, कैन नॉट बी फिल्टर्ड विद ऑर्डिनरी as well as अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर दोनों में से किसी से भी ये फिल्टर नहीं होंगे। कैन नॉट बी फिल्टर्ड विद कैन नॉट बी फिल्टर्ड with ordinary filter paper, but can be filtered with अल्ट्रा फिल्टर पेपर। कैन बी फिल्टर्ड विद अल्ट्रा फिल्टर पेपर, कैन बी फिल्टर्ड विद ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। आप इनको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी फिल्टर कर सकते हैं। फोर्थ वन इज अपीयरेंस। कैसे दिखाई देंगे ये? ट्रू सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट, दीज आर ट्रांसल्यूसेंट, colloidals are translucents, and your suspensions are opaque। सस्पेंशन ओपेक होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है यू कैन लुक थ्रू दीज, इसके अंदर आपको थोड़ा इंप्रेशन मिलेगा, उसके अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। द नेक्स्ट थिंग is your Tyndall effect। Not seen in true solution। In case of colloidal solution, these is visible, Tyndall effect is seen in this case। In case of suspension, not seen और वेरी लिटल। कुछ बॉर्डरलाइन केसेस में आपको दिखाई दे सकता है। तो ये आपकी टाइंडल इफेक्ट है।
नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूज रैपिडली, बहुत तेजी से डिफ्यूज होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल। जो आपके कोलाइडल हैं वो पार्टिकल डिफ्यूज स्लोली, धीरे धीरे डिफ्यूज करेंगे। एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन दे डू नॉट डिफ्यूज, ये आसानी से डिफ्यूज नहीं करेंगे। सेवंथ वन इज नेचर। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस एंड अदर टू आर हिट्रोजीनियस। So these are the points of similarities and differences between the your true solution, colloidal and suspension. Next topic in this chapter is classification of colloidal. Classification of colloidals. We can classify colloidals on the basis of number of factors such as physical state of dispersed phase and dispersion medium. Second one is affinity towards the dispersed phase and dispersion medium, एक दूसरे के प्रति उनकी affinity क्या है, लगाव क्या है। थर्ड वन कि आपने जो कोलाइडल बनाया whether that was prepared from aggregation of smaller molecules or by breaking down the bigger molecules on the basis of charge etc. तो पहली जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ऑफ कोर्स हमें पता है हमारे पास तीन स्टेट्स हैं जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो देयर कैन बी 9 combinations possible, but because gases never form a heterogeneous solution, so we are left with only 8 combinations. So there are 8 type of colloidals depending on this. I am writing here dispersed phase, dispersion medium, dispersion medium, type of colloidal, and of course एग्जाम्पल्स। तो इस बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो पहली टाइप ऑफ कोलाइडल है, सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज हो, सॉलिड ही डिस्पर्शन मीडियम हो, कोलाइडल को हम बोलते हैं सॉलिड सोल। कोलाइडल इज कॉल्ड सॉलिड सोल। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? सम कलर्ड ग्लास एंड सेमी प्रीशियस स्टोन। सेमी प्रीशियस स्टोन में ये जो आपके जोडियक साइन वाले स्टोन्स हैं वो आते हैं सारे के सारे, दैट इज सफायर, second one is solid is dispersed phase, liquid is dispersion medium, the second it is called सोल। इनको हम कहते हैं सोल।
इसके अंदर आपकी जो सोल के एग्जाम्पल हैं, इसमें आपका गोल्ड सोल है, आपका ब्लड है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज. थर्ड वन इज सॉलिड गैस. टाइप ऑफ कोलाइडल इज कॉल्ड एरोसोल. एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जहां कहीं भी आपका डिस्पर्शन मीडियम गैसियस होगा वो सभी कोलाइडल एरोसोल कहलाते हैं. तो समटाइम वी ऑल्सो कॉल दिस सॉलिड गैस एरोसोल एज एरोसोल ऑफ सॉलिड्स. इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका स्मोक, हेज, these are the examples. Fourth one is liquid, solid. Type of colloidal is gel. Type of colloidal is gel. जितने आपके जेलीज हैं, आपका कर्ड है, आपका चीज है, these are the example of gel. Fifth one is liquid. These are called emulsions. इनको हम emulsions कहते हैं. The example is milk और cream. Sixth one is liquid gas. It is also called aerosol. Your cloud, mist, fog, these are the examples of this. Seventh one is dispersed phase is gas, solid, it is called solid form. इसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड फॉर्म कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर योर प्यूमिक स्टोन, एंड थर्मोकोल. एट्थ वन इज गैस, लिक्विड, दिस इज कॉल्ड फॉर्म. इसको हम फॉर्म कहते हैं. आपकी जितनी भी व्हिप्ड क्रीम है, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलाइडल. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट वी आर हैविंग these 8 type of colloidals. Now the second type of classification of colloidals is on the basis of affinity between dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में एफिनिटी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन क्लासिफाई द कोलाइडल इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज कॉल्ड लियोफिलिक कोलाइडल, other one is called लियोफोबिक कोलाइडल्स. यहां पे जो वर्ड लियो है दैट स्टैंड्स फॉर लिक्विड. फिलिक मीन्स लविंग, दैट इज लिक्विड लविंग. फोबिक मीन्स फियरिंग, दैट इज लिक्विड फियरिंग. तो हमारे लियोफिलिक कोलाइडल्स क्या होते हैं?
Liofilic colloidals are those colloidals in which there is a great affinity between dispersed phase and dispersion medium. डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में बहुत ज्यादा एफिनिटी हो, आपस में एक दूसरे के साथ लगाव हो. Such type of colloidals can be very easily prepared, can be easily prepared by mixing dispersed phase and dispersion medium. आप दोनों को लीजिए, डिस्पर्स्ड फेज को और डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स करके हल्का सा शेक कीजिए, यू विल बी गेटिंग द कोलाइडल. इसमें यह ध्यान रखना है, जो लियोफिलिक कोलाइडल होते हैं उसमें डिस्पर्स्ड फेज जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, सच एज जेलेटिन, गम, स्टार्च. तो मिक्स करते ही यू कैन गेट डिस्पर्शन दैट इज कोलाइडल. इन कोलाइडल्स में अगर किसी वजह से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम अलग अलग भी हो जाएं, फॉर एग्जांपल से इवेपोरेट हो गया, वाटर के अंदर था कोई तो इवेपोरेट हो गया, तो आप दोबारा से इन कोलाइडल को प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं सिंपली बाय एडिंग द डिस्पर्शन मीडियम अगेन एंड शेकिंग. तो ऐसे कोलाइडल को हम रिवर्सिबल कोलाइडल भी बोलते हैं, रिवर्सिबल कोलाइडल. द सेकेंड टाइप ऑफ कोलाइडल, as I mentioned earlier, they are liophobic. Liophobic colloidals are those in which there is no or little affinity between dispersed phase and डिस्पर्शन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में या तो बिल्कुल ही एफिनिटी नहीं होगी या बहुत कम एफिनिटी होगी. जनरली दीज आर इनऑर्गेनिक मैटर्स, मेटल्स, मेटल सल्फाइड्स. और ध्यान रखना है, these colloidals cannot be obtained simply by क्या मेटल सल्फाइड. ये जो कोलाइडल्स होते हैं, we cannot prepare these colloidals simply by mixing the dispersed phase with the dispersion medium. They are prepared by special methods, prepared by special methods. और अगर किसी भी कारण से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम अलग अलग हो गए, इस प्रोसेस को कोगुलेशन बोलते हैं, आगे बताएंगे हम आपको, तो आप दोबारा से इन कोलाइडल्स को प्राप्त नहीं कर सकते बाय सिंपली एडिंग द डिस्पर्शन मीडियम. तो इसलिए इनको इररिवर्सिबल कोलाइडल्स भी बोलते हैं, इररिवर्सिबल कोलाइडल. I think we have done enough for today. We will be discussing about the differences between liofilic and liophobic colloidals tomorrow.
Thank you very much. Hello everyone. If you found the content helpful, so kindly share this video with your friends. Also don't forget to like, share and subscribe, and also press the bell icon. Thank you. Happy learning.